नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और कुछ इस तरह से अभी नज़ारा है देखने का। और ये जो खाली जगह देख रहे हैं वहाँ से एक मैं पॉट उठा करके लाई हूँ और डेली ही अपने प्लांट्स को चेक कर रही हूँ मैं। बारिश का ऐसा है कि सुबह तक बारिश हुई है, 5 बजे के बाद से थमा है और थोड़ा धूप निकला है, लेकिन बादल अभी भी है। तो इधर ढाल है तो आपको ज़मीन तो सूखा हुआ दिखाई देगा जो फ्लोर है, लेकिन पॉट पूरी तरह से भीगे हुए हैं। हमारे प्लांट्स और जो हमारा सॉइल मीडिया है वो पूरी तरह से भीगा हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत एक लाइट कलर का फ्लावर है, ओबेशम है, बहुत सुंदर दिखता है, काफ़ी अच्छा खिलता है। लेकिन वही कहीं इस बार की जितने बार भी मैं इनको फर्टिलाइज़ की हूँ, चाहे वो 05234 दी हूँ, 50 दी हूँ, जब भी स्प्रे की हूँ काफ़ी बारिश हुई है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला है मित्रों। और खाद चूँकि इसके सॉइल मीडिया में बचा नहीं है तो बहुत फ्लावरिंग की मैं उम्मीद नहीं करती। फिर भी फ्लावर्स आ रहे हैं, निराश नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे तो फ्लावर्स है काफ़ी, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे प्लांट साइज़ है, जितना प्लांट मैच्योर है उसके हिसाब से फ्लावर नहीं है। और जो प्लांट बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, मैं सारे प्लांट्स को छू के देखती हूँ, मेरी एक हैबिट में आ गया है ये कि फूलता है तो भी डर लगता है। बहुत कॉडेक्स फूलता है ना, तो बरसात का ऐसा नहीं कह सकते, उसके फूलने का भी एक फूलने से भी डरिए ऐसा मैं सोचती हूँ। ज़्यादा उसमें अगर कॉडेक्स मोटा हो रहा है तो भी वो सही सिम्टम नहीं है। दबा करके देखिए, चेक करिए, उसके बाद भी। अच्छा, इसका एक और है कि जैसे मेरे कुछ प्लांट आपको मटमैले दिखते होंगे इस तरीके से। ये मिट्टी में जब से निकला था, क्योंकि रेड मिट्टी से लगाई हूँ, वो मिट्टी आज तक इसमें ऐसे चिपके हैं कि इसके साथ फिक्स हो गए हैं। तो आपको ब्राउन भी दिखेगा, तो ऐसा दिखता है तो वो भी आप मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि ये आपका प्लांट ख़राब है, या उसका कोई लक्षण ऐसा नहीं दिखता है कि हमारे कॉडेक्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसी श्रेणी में मैं सबको छू करके अभी देखी हूँ अपने प्लांट्स लोग को। और ये रखा था हमारे इस जगह पे, वहाँ पे ओपन बिल्कुल ढाल है, बिल्कुल पानी नहीं रुकता है, और भी प्लांटर्स हैं। और मैं इस बार क्या की हूँ कि जस्ट पानी जो गिरा है ना कंटिन्यू, उसके पहले अपने पत्थर को निकाल दी हूँ। जिस पत्थर पे मैं इनको टिका के रखी थी उन पत्थर्स को मैं यहाँ से निकाल दी और इनको फ्लैट सरफेस में रख करके झाड़ू धोना सब करके आपसे शेयर की थी। उसके बाद इनको अरेंज करके रख दी हूँ। तो वो क्या हुआ कि पानी इस बार इसमें रुका तो नहीं है पानी, लेकिन कंटिन्यू गिरा है, धीमा धीमा गिरा है, तेज़ नहीं गिरा। तो ये कॉडेक्स देखिए कहीं से भी ख़राब नहीं लग रहा है। और मैं जब भी छूती थी तो मुझे ऐसा टाइट दिखता था, बहुत दबता नहीं था। ये देखिए, इसके साइड रूट के ऐसे दबते नहीं थे। अभी मैं छू के गई हूँ इसको, क्योंकि ये कॉडेक्स उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। मतलब बहुत बढ़ना बोलने से मतलब ऐसा नहीं है, एक फूलता है ना जो ख़राब होता है तो ये अंदर से गलना शुरू होता है, तो वो जो फुलाव होता है वो अलग से पता चलता है। और बाकी आप ऐसे छुएंगे तो बिल्कुल सॉलिड रहता है, इतना हैवी रहता है। इसका ऊपर का भी जो परत है ना, जैसे जैसे पुराना होता है, जैसे इसको मैं बताऊं या इसको छू रही थी, वो भी कोई भी जिसको छुएंगे ना, इसका ऊपर का जो लेयर होता है ना इतना हार्ड हो जाता है कि अंदर का जो फ्लफी पार्ट होता है ख़राब होता है। अंदर का जो इसका जो बोन वाला पार्ट है कहना चाहिए, वो जब ख़राब होता है कॉडेक्स के अंदर का, वो फ्लफी होके ख़राब होता है, तो ऊपर से ऐसे छुइएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ये हम लोग का मतलब ये, इसको आप देख भी नहीं सकते, पूरा कट करके थोड़ी देखेंगे, ऊपर से पता चलता है तब देखते हैं। जैसे ये मुझे पता नहीं चल रहा था, बस इसका ये अर्ध चंद्राकार इतना पार्ट आपको देखेंगे गौर से तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है ख़राब। ये सनबर्न का भी निशानी नहीं है, सनबर्न से नहीं हुआ है। सनबर्न से होता तो मेरे नज़रों में पहले आ जाता है। ये अभी जो ख़राब हुआ है वो यहाँ से हुआ है, यहाँ से ख़राब होकर बाकी जगह का हिस्सा ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगी, जैसा हमेशा करती हूँ, मैं प्लांट ज़रूर बचाऊँगी, पर इसको ऐसा खोखला करके मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी। खोखला करके साफ़ करने की बजाय मैं यहाँ से कट करना पसंद करूँगी, यहाँ से भी कट करूँगी। और फ्यूचर में यहाँ पर ये रेड कलर का आता है, इसमें फ्लावर रेड और पिंक रहता है, इस कारण मैं इसमें ग्राफ्ट नहीं की हूँ। है ये लोकल ओबेशम, कोई सा भी प्लांट हो, चाहे ओबेशम हो, ग्राफ्टेड रोजी हो या अरेबिकम हो, सबके लिए हमको उतना ही तकलीफ़ होता है जब प्लांट ख़राब होता है। यहाँ से मैं कट की थी, लेकिन बेडलक है कि यहाँ से मुझे एक ही ब्रांच मिला, इस वाले से भी एक ही मिला, ये भी कट किया हुआ है, और इन दोनों से दो दो निकले। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है कि 3-4 और 2-2 की जगह में सिंगल ब्रांच की जगह सिंगल ही मिलता है, तो वो कोई मैटर नहीं है। हम फिर उसको कट करेंगे तो फिर नए ब्रांचेस आ जाएंगे। अब इसको मैं क्या करूँगी, निकालूंगी और बिल्कुल यहाँ से कट कर दूँगी, यहाँ से कट करके फिर से इसको रूट ट्रेन कर लूँगी।
तो एक रूट ट्रेन वाला प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसको खोखला करके पहले तो निकाल के देखती हूँ मैं, चलिए निकाल करके देखते हैं इसको। और मीडिया में कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, मीडिया का प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू बारिश से इस बार हुए हैं, लगातार बारिश में क्या करें ये भी। और काफ़ी अंदर इसको थोड़ा सा मुझे दबाना था, ये काफ़ी बड़ा कॉडेक्स था तो मैं इसको सेट कर दी थी। देखिए फंसा हुआ है ये, इसका कॉडेक्स का साइज़ देखिए आप, इस तरीके से कितना बड़ा कॉडेक्स है देखिए। ये भी मेरा 7 साल 8 साल हो गया इस प्लांट को। मैं इसमें जिस समय इसको लगाई थी ना, तभी मुझे डाउट हुआ था। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा गहराई पे दबा दी थी, मुझे इसको ज़्यादा गहरा नहीं रखना था। जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इसका 25% ही ऊपर रखिए, नीचे रखिए ज़मीन में, और 75% कॉडेक्स को मिट्टी के ऊपर रखिए। यहाँ पे लगभग मैं 50% से ऊपर रख दी थी, नीचे रख दी थी ज़मीन में। 50% से नीचे पार्ट मेरा नीचे था। तो अब मैं इसका लालच नहीं करूँगी, इसको कट करके देखती हूँ कहाँ तक, फिर आपसे शेयर करती हूँ कितना इसका हिस्सा बचता है, कितना नहीं बचता। हाँ, ऊपर का बच जाएगा, ये तो अच्छा है, ऊपर का बच जाएगा पूरा, जहाँ से ब्रांच निकला है इसको मैं सेव कर लूँगी। चलिए इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको कट कर ली हूँ पूरा, और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मित्रों, इसको देख करके आप समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और बाहर से ही ये सॉलिड दिख रहा था, और उसी की वजह से मुझे धोखा हो गया। कितना भी आप लगा लीजिए और कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। कुछ प्लांट किसी और वजह से ख़राब होते हैं, किसी और तरीके से ख़राब होते हैं, कुछ किसी और तरीके से ख़राब होते हैं। मेरा सॉइल मीडिया में कभी भी इसमें पानी नहीं रुका, हमेशा सूखा दिखता था। इवन मैं इसको पानी तक देती थी। देखिए ये ग्रीन है पूरा जड़ साइड से, और कई ऊपर का लेयर भी इसका अच्छा था, कट की हूँ तो ये भी ग्रीन ही दिख रहा है यहाँ से हार्ड, लेकिन ख़राब हो गया था। कोई बात नहीं, इसको मैं पूरा कट करके साफ़ कर दी हूँ मित्रों। और ये जो जहाँ से ब्रांचें निकली है ना, ये पोर्शन ही बचा है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ तक मेरे को ब्लैक दिख रहा था, थोड़ा सा ब्राउन भी दिख रहा था, उसको भी मैं कट करके निकाल दी हूँ। अब इसको मैं इसलिए यहाँ से अलग नहीं की हूँ कि ये अलग अलग हो जाएंगे ब्रांच, इसको मैं ऐसे ही करके लगाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ भी मिट्टी हो गया है, हाथ से हाथ छूते छूते। बाकी मैं साफ़ कर दी हूँ, जहाँ तक वाइट पार्ट आया है पूरा वो निकाल के रखी हूँ, और इसको ऐसे करके मैं बचा ली हूँ। अब बच जाएगा कहना चाहिए, इतना जब स्टेम लग जाता है तो ये तो लग ही जाना चाहिए। जहाँ से भी रूट निकलेगा चलेगा, रूट ट्रेन के जैसा बहुत अच्छा इसका रूट ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये प्लांट को हम जिंदा रख सकते हैं। और देख रहे हैं कितना ग्रीनरी है, फ्लावर कितना सुंदर है इसका। तो बस मैं इसमें फंगीसाइड लगा करके अब इसको साइड में रख दे रही हूँ। तो इस तरह से अभी बरसात की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, पहले जो नहीं हुआ था उतना मुझे अभी जाते जाते में बारिश का जो है ना, इसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ क्या करें, प्लांट है तो इसके लिए रेडी रहते हैं। मैं हर किसी से कहती हूँ यदि आप अडेनियम लगाते हैं और अडेनियम में इस तरह की समस्या आती है तो ये बहुत ही कम है। जितना लगाती हूँ मैं और जितने प्लांट हैं उसके हिसाब से अगर मेरा 90% सेव है और 10% मुझे लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि प्लांट का नेचर ही वैसी है, क्या कर सकते हैं। और बारिश तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ है मित्रों, हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ ही हो गया है इस बार। छत्तीसगढ़ में इतनी बारिश नहीं होती है। और अब अंत में जब मैं सब सही है बोल के, देखिए सबका पत्थर और सब टिका हुआ निकाल करके साफ़ सफाई करी हूँ, उसके बाद लगातार बारिश हो रहा है। उसके बाद मैं आपसे बीच में शेयर की थी कि 15 दिन की बारिश का हमारे यहाँ फॉरकास्टिंग है करके। तो ये 15 दिन का जो जाता हुआ बारिश है ना, वो मुझे नुकसान कर गया कहना चाहिए। और कितने प्लांट और निकल जाएंगे ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बाकी को मैं छू के चेक करके देख ली हूँ। और अचानक ही मुझे जो ख़राब होते हैं वो भी अचानक ही मुझे दिखता है, ऐसे कोई गौर से नहीं दिखता है। ये देखिए यहाँ पर का जो काला पार्ट है हल्का सा, वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और कुछ मिट्टी भी लग गई है, तो ये पार्ट इसका वाइट हो गया है पूरा। अब इसको मैं लगा करके देखूँगी मित्रों, और सेफ हो जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मोटे ब्रांच हैं इसमें और काफ़ी अच्छा है मेरा पौधा। अगर बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम अपनी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसमें मैं ये फंगीसाइड लगा करके इसको कुछ दिन के लिए उधर छाया में रख दूँगी, कम से कम 4-5 दिन के लिए। उसके पहले नहीं लगाऊंगी, बहुत अच्छे से ये सूख जाएगा तभी लगाऊंगी। तो मैं इसको फंगीसाइड में इस तरह से बहुत अच्छे से इसको डिप कर दे रही हूँ, और बस इसी तरीके से इसको दबा करके, इसका सेप है वो इसको कवर कर लेगा इस तरीके से। बहुत अच्छी तरह से फंगीसाइड को कम मत लगाइए, फंगीसाइड बहुत अच्छे से लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ या लगाती हूँ, हमेशा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें इतना पाउडर दबा दीजिए अच्छे से कि ये पूरा सोख करके उसको
कर ले। अब जैसे मतलब अपने अंदर उसको ऑब्जर्व कर ले और पूरा ड्राई ही लगाइए, कभी गीला करके मत लगाइए। इस तरह का प्लांट लगाते हैं ना तो कभी गीला मत कीजिए फंगीसाइड को। ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा सैप निकलता है, वो सैप इनको थोड़ी देर में सोक कर लेता है। ये एक हाथ से कैमरा लेके देखिए, लेफ्ट हैंड से मैं कर ली। काफ़ी अच्छी तरह से मैं इसको कोटिंग कर दी हूँ फंगीसाइड का। और बस इसको थोड़ा सा हवा वाले जगह में रख दूँगी सेट के नीचे। और इस मिट्टी का मैं इस्तेमाल अब दोबारा नहीं करूँगी अपने अडेनियम के लिए, किसी भी अडेनियम के लिए नहीं करूँगी। हाँ, इसको सुखा करके कुछ सब्जी भाजी वाला लगाती हूँ ना थोड़ा बहुत अभी ठंड का, उसमें पत्तेदार सब्जियों वगैरह के लिए, किसी चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर लूँगी धूप में सुखा करके। और इसे जब भी लगाऊंगी तो नए सॉइल मीडिया में लगाऊंगी। कभी भी फंगस वाले जो हमारे मिट्टी होते हैं उस मिट्टी का इस्तेमाल दोबारा अपने अडेनियम प्लांट पे ना करें। ये इसकी चीज़ की सावधानी आप रखें, कभी भी दोबारा नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत भी फंगस का गुण रह जाएगा तो हमारे फिर से प्लांट को ख़राब कर देगा। सेम प्लांट को भी मत लगाइए, कोई दूसरा प्लांट भी उस पर मत लगाइए, फेंकिए मत। दूसरे और नॉर्मल जो प्लांट्स आप लगाते हैं उस मिट्टी के साथ उसको मिला लीजिए अच्छी तरह से धूप में सुखाने के बाद। बहुत अच्छी से तरह से धूप में उसको सुखा लीजिए, उसके बाद लगाइए। देखिए ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से लग गया है। अब इसको मैं वहाँ छाया में रख दूँगी ऐसे। अभी तो कुछ देर यहीं रख देती हूँ, इनको साफ़ सफाई करते समय फिर शेड में रख दूँगी। हल्का सा धूप आ रहा है ना तो ये हवा में सूख जाएगा, यहाँ हवा भी चल रहा है। इस प्रकार से रख दी हूँ। बस मित्रों, इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कोई प्लांट ख़राब होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। दुख तो बहुत होता है किंतु मौसम के साथ भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए कंटिन्यू पानी में फ्लावर कैसे जला है, जो खिल गया वो भी इस तरीके से जल जाते हैं। तो ये पानी की वजह से है, पानी से जलता है। और फिर से पीले पत्ते हुए हैं, कुछ पीले पत्ते तो मैं निकाली हूँ। धूप निकलेगा तो अभी फिर से पीले पत्ते होंगे, क्योंकि बारिश के बाद धूप निकला है ना तो ये होंगे। अब कंटिन्यू 3 दिन बारिश हो चुकी है, 3 दिन 4 दिन हो गया हमारे यहाँ। तो इसके बाद मेरे ख्याल से अब बारिश रुक जाना चाहिए, या गिरेगा तो रुक के होगा। उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। यदि आपके पास भी ऐसा कुछ प्लांट है या ख़राब होता है और यदि आप अडेनियम प्रेमी हैं और अडेनियम लगा के रखे हैं तो इस तरह की समस्या आती है। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।